क्या विडंबना है नगरी के जनता का साथ, क्या गुनाह किया है? कुछ तो सार्वजनिक भी करो। नमस्कार, जोहार, एचएनएन देख रहे हैं। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। जागो आदिवासी, जागो झारखंड। जी हाँ, चंपई सोरेन फिलहाल आक्रोशित नजर आ रहे हैं क्योंकि रिम्स 2 को लेकर आदिवासी रैयतों से जबरदस्ती करके उनकी जमीनों को छीना जा रहा है। यहाँ पर चंपई सोरेन का दर्द और आक्रोश दोनों सोशल मीडिया पर दिख रहा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट डाला है जिसपे उन्होंने लिखा है कि यहाँ आदिवासियों और मूल वासियों की जमीनों को टारगेट किया जा रहा है और उनकी जमीनों को छीना जा रहा है, अधिग्रहण किया जा रहा है बिना उनके परमिशन के। इसके साथ में उन्होंने कहा है कि जहां जहां आदिवासी जमीन है यानी सीएनटी एक्ट वाली जमीनें हैं जो 5th शेड्यूल में आती हैं, वहां वहां ये जो सरकार है, मौजूदा सरकार, अबुआ सरकार, वो यहाँ पर जबरदस्ती मूलवासियों और आदिवासियों को दरकिनार कर रही है, उन्हें विस्थापित होने पर मजबूर कर रही है और उनकी जमीनों को हथिया रही है। एक बार सुनते हैं चंपई सोरेन ने अपने सोशल मीडिया पर क्या लिखा है। रांची के नगरी में बिना अधिग्रहण के आदिवासियों मूल वासियों की जमीन को रिम्स 2 के नाम पर छीनने का प्रयास कर रही यह आदिवासी विरोधी सरकार अब सारी सीमाएं लांघ रही है। यह रांची शहर आदिवासियों एवं मूल वासियों की जमीन पर बसा हुआ है। एचईसी ने 7200 एकड़ जमीन ली, लेकिन प्लांट मात्र 500 एकड़ पर बनाया। लॉ यूनिवर्सिटी के लिए 225 एकड़ जमीन ली गई। ऐसे कई अधिग्रहण हुए, आज तक किसी भी मामले में किसी को पुनर्वास नहीं मिला। जब एचईसी ने जमीनें वापस की तो सरकार उसे रैयतों को वापस करने की जगह उसे बेचने लगी। आपने हाई कोर्ट बनाया, विधानसभा बनाया, माननीयों के लिए बंगले भी बने, लेकिन उन रैयतों को क्या मिला जिनकी जमीन पर यह सब बन रहा था? रांची के शहरी क्षेत्र के तीनों विधानसभाओं रांची, हटिया एवं कांके में जो थोड़ी बहुत जमीन आदिवासियों मूलवासियों की बची है, उसे भी यह सरकार छीनने का षड्यंत्र रच रही है। आपके मुख्य मकसद इस क्षेत्र से आदिवासी मूलवासी को उजाड़ना ही है क्या? सन 1957 से 58 में हुए जिन अधिग्रहण की बात सरकार कर रही है वो कभी पूरा ही नहीं हुआ। उस समय हुए विरोध के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने इस प्रक्रिया को रोकने की बात कही थी। उसके बाद यह प्रक्रिया रुकी और स्थानीय किसान 2012-13 तक उस भूमि को मालगुजारी भी देते रहे। फिर इस अधिग्रहण को पूरा मानना गलत होगा। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 यह स्पष्ट करता है कि यदि रैयतों को मुआवजा नहीं मिला होगा अथवा उस भूमि पर सरकारी कब्जा ना हो तो अधिग्रहण की वह प्रक्रिया रद्द समझी जाती है। यहाँ ना मुआवजा मिला, ना ही सरकार कब्जा कर पाई, तो सिर्फ सरकार कहने से अधिग्रहण मान लिया जाएगा क्या? रांची में कई जगह बंजर जमीन उपलब्ध है। यह सरकार एचईसी से सैकड़ों एकड़ जमीन ले चुकी है, दोबारा 500 एकड़ से अधिक भूमि लेने की तैयारी में भी है। फिर वहां इस अस्पताल का निर्माण क्यों नहीं करवाया गया? क्या दिक्कत है? इसके अलावा चंपई सोरेन ने लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है जो यह दिखा रहा है कि शेड्यूल 5 के क्षेत्र में यानी सीएनटी एक्ट समेत तमाम कानून जो आदिवासियों मूलवासियों के संरक्षण के लिए बने थे, उन तमाम कानूनों की यहाँ पर धज्जियां उड़ी हुई है। बिना नाम लिए हेमंत सोरेन पर हमला बोला है पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने। ब्यूरो रिपोर्ट, एचएनएन न्यूज। बहरहाल कल का दिन बेहद खास था। एक और जहां नगरी में जो आदिवासी रैयत है वो अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ रहे थे, हेमंत सोरेन से बात करने के लिए गुहार लगा रहे थे, तो दूसरी ओर उसी से रांची में ही थोड़ी दूर रिंग रोड के साइड में निशा भगत उतरी थी आदिवासी जमीन पर कब्जे को लेकर। उनका कहना था कि जो आदिवासी नेता है अजय तिर्की, वो यहाँ पर इस जमीन पर दलाली कर रहे हैं, बिकवाना चाह रहे हैं, हटवाना चाह रहे हैं और ना जाने क्या क्या। इसी सिलसिले में उन्हें सलाखों के पीछे तक जाना पड़ा है। हमने किसी का मुंडी नहीं फोड़ा क्योंकि पूरा लाइव चलाई हूँ, मैं पूरा लाइव आई हूँ, मेरा अरेस्टिंग तक लाइव आई हूँ, अरेस्ट करने तक लाइव आई हूँ। तो हम लोगों ने किसी को जब नहीं मारा तो ये अजय तिर्की जैसा दलाल और हरामखोर और कमीना मक्कार अपनी माँ बहन बेटी को चौराहे पे साड़ी के नंगा करेगा क्या? नहीं कर सकता है ना। ये अजय तिर्की हम लोग जानते ही नहीं है।
वो लोग प्लांट किया है, कांके थाना में इन लोगों ने मुंडी फोड़वा के प्लांट किया, जबकि सीओ साहब मेरे पैर पे चलाए तो देखिए पैर फूला हुआ है, और सैमफोर्ड हॉस्पिटल जाते हैं तो ये लोग नाम चेंज करवा देता है। निशा भगत के जगह आप सैमफोर्ड हॉस्पिटल गए थे, वहाँ से CCTV फुटेजेस देख सकते हैं। मेरे पैर फूल करके आप देख लीजिए कैसे फूला हुआ है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ जमीन बचाने के नाम पे दलाली करते हैं। अजय तिर्की जैसे दलाल मुझे मारने का और इस सरकार में संलिप्तता उनकी है, सब जानते हैं, क्योंकि आर्मी जवान से सिर्फ फोन पे बात की हूँ। वो देश की सुरक्षा के लिए वहाँ तैनात है। रो रो के बोल रहा था कि दीदी मैं भी उरांव हूँ, आप भी उरांव हैं, एक आदिवासी हैं, आप लड़ती हैं, हमारा जमीन बचाइए। हमें आवेदन दिया गया था और उसी आवेदन के तौर पे मैं वहां पहुंची थी। देखिए, झारखंड में जमीन का जो मुद्दा है वो नया नहीं है। हम सबको पता है कि धड़ल्ले से यहाँ पर CNT SPT एक्ट की जमीनों पर जो गैर आदिवासियों का, सरकार का, गैर सरकारी संस्थानों का कब्जा हो रहा है। और सच्चाई यही है कि भाई आदिवासी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बहरहाल जब से चंपई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री बने हैं और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, तब से अब वह सरकार पर मोर्चा खोलकर बैठे हैं। क्या JMM, क्या हेमंत सोरेन सबके खिलाफ आए दिन कुछ ना कुछ पोस्ट करते हैं, खास तौर पर अगर झारखंड आदिवासी और आदिवासियत की बात हो तो। क्योंकि फॉर्चुनेटली देखा जाए तो हेमंत सोरेन भी आदिवासी नेता हैं, और जब जब आदिवासियों की बात आती है या उन्हें किसी तरीके से परेशानी होती है या परेशान किया जाता है, तब तब चंपई सोरेन हेमंत सोरेन को याद दिलाते हैं कि आप भी आदिवासी नेता हैं। और आदिवासी नेता के CM होते हुए भी अगर आदिवासी परेशान है, मजबूर है, तो ये राज्य की विडंबना ही है। बहरहाल फिलहाल के लिए बस इतना ही, देखते रहेंगे चंपई सोरेन आगे क्या करते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जोहार।